वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को किया खिताब। कहा, इस बार पार्लियामेंट के इजलास में जितने बिल पास हुए उतने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में किसी इजलास में नहीं हुए पास। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 100 दिन के अंदर मोदी सरकार ने मुल्क के मफाद और तरक्की के हक में कई अहम फैसले किए। आर्टिकल 370 और 35 का हटाया जाना एक अहम फैसला है। इसरो के सरबराह डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर पाए जाने का ऐलान किया। कहा, विक्रम मॉड्यूल से राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। और योगी सरकार के वजीरों में क़यादत, महारत और इंतजामकारी की खुसूसियात को फरोग देने के लिए किया गया IIM लखनऊ में खुसूसी इजलास। उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जहां इस तरह की दी गई तरबियत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रोहतक में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखी और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इनमें से श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज, एक मेगा फूड पार्क समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने विजय संकल्प रैली को खिताब किया। उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन की दस्तयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्लियामेंट के इजलास में जितने बिल पास हुए और जितना काम हुआ उतना किसी भी सेशन में गुज़िश्ता 6 दहाइयों में नहीं हुआ। इन 100 दिनों में संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर सांसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। मरकज में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मरकजी सरकार की दस्तयाबियों को मुल्क के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटाना एक अहम फैसला है और अब मुल्क भर में नाफिज सभी प्रोजेक्टों का फायदा इन रियासतों के अवाम को मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत बहुत से दरवाजे खटखटाए, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और ये बेहद अहम है। सबसे बड़ा निर्णय हुआ 370, 35 से लेह लद्दाख का नया यूनियन टेरिटरी, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पिछले 70 साल से जो अलग थलग हुआ था, वहां के लोगों को फायदे नहीं मिल रहे थे, वो योजनाओं के फायदा अब भारत के संविधान पूरी लागू है, भारत के सभी कानून इसीलिए लागू है। इससे कश्मीर में विकास भी तेजी से होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी सफलता यह है कि पाकिस्तान ने UN से लेकर बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी रही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इसका है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 100 दिन के अंदर मोदी सरकार ने मुल्क के मफाद और तरक्की से मुतालिक कई अहम फैसले लिए। तेजी से देश हित के निर्णय, तैयारी से जबरदस्त निर्णय, तरक्की के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, सामाजिक न्याय के निर्णय, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, इनको सक्षम बनाने के निर्णय, इन्हीं सभी वर्गों को सुरक्षा कवच देने वाले निर्णय, सारे सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता लाने वाले निर्णय, जनभागीदारी के निर्णय, विश्व में साख बढ़ाने वाले निर्णय और सहृदयता का परिचय देने वाले अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने कहा कि 3 तलाक से मुतासरा ख्वातीन को समाजी इंसाफ की गुहार बहुत पुरानी थी और उन्हें अब ये हासिल हुआ है। ट्रिपल तलाक से पीड़ित
मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय की गुहार बहुत सालों से थी। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण आज तक उनको उनका अधिकार नहीं मिला। आज अभी मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश वैसा ही था, वैसा कानून हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम यानी इसरो के सरबराह डॉक्टर के सीवन ने कहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर होने का पता चला। हार्ड लैंडिंग की वजह से इससे पहुंचने नुकसान के सवाल पर सीवन ने कहा है कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा है कि विक्रम मॉड्यूल से राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि भारतीय खलाई एजेंसी इसरो के जरिए चांद की सतह पर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की मुहिम शनिचर को अपनी मुकर्ररा स्कीम के मुताबिक पूरी नहीं हो पाई थी। लैंडर का जुमे को देर रात तकरीबन 1:38 पर चांद की सतह पर उतारने का अमल शुरू किया गया था, लेकिन चांद पर नीचे की सतह आते वक्त 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका राब्ता टूट गया। इसरो के अफसरान के मुताबिक चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी तरह महफूज और सही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिंदगी सीखने के लिए होती है। जिंदगी के हर हादसे से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सीखने के लिए जहां भी मौका हासिल हो उसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 2.5 बरसों में अवाम की उम्मीदों और आरजुओं की कसौटी पर खरी उतरी है। वो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में मुनक़दा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मंथन 1 से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IIM के ताउन से मंथन प्रोग्राम के 3 खुसूसी सेशन इनकाद किया जा रहा है, जिसका पहला सेशन आज मुनक़द किया गया है। रियासत की हमजहत तरक्की में इस तरह के तरबियती प्रोग्राम मावन साबित होते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इस सरकार में अच्छी हुक्मरानी, बंदोबस्त, क़यादत, महारत और शराकत दारी को बेहतर तरीके से जानने के लिए IIM इदारे से ताउन हासिल कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपनी सियासी क़यादत की महारत के लिए IIM इदारे से तरबियत हासिल करने का फैसला किया है। इस मौके पर रियासती सरकार के वुज़रा और IIM लखनऊ के माहिरीन तालीम भी मौजूद थे। मरकजी जल शक्ति वजीर ममलकत रतनलाल कटारिया ने कहा है कि 2024 तक मुल्क के हर घर को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अभी 3.5 करोड़ घरों में नल से पानी की फराहमी की जा रही है और 13.5 करोड़ घरों में स्कीम के तहत पीने का साफ पानी दस्तयाब कराया जाएगा। रतनलाल कटारिया ने कहा है कि अभी प्रोजेक्ट के तहत 23,000 करोड़ रुपए की रकम रियासती सरकार को जारी करा दी गई है। उन्होंने कहा है कि अब तक 40 लीटर पानी फीकस दस्तयाब कराया जा रहा है, लेकिन इसे जल्द ही बढ़ाकर 55 लीटर फीकस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा और मुआविन नदियों की सफाई की जा रही है और साफ पानी की फराहमी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। जो अपना नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चला हुआ है और उसके साथ जो एंसिलरी यूनिट्स जो गंगा के साथ हैं, हमने इस बात का एक अभियान चलाया है कि गंगा की धारा अविरल बहनी चाहिए, उसकी स्वच्छता भी बनी रहनी चाहिए और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके अंदर भी पानी की स्वच्छता जो है वो बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। 2024 तक इस देश की जनता को हर घर के अंदर जो है पीने का पानी उपलब्ध हम करा देंगे। उसके लिए एक 80,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना जो है वो चल रही है और पिछले 3 साल में हमने कोई 23,000 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर खर्च किया है और आने वाले समय के अंदर भी अभी हमने देश के सभी राज्यों को कुछ जो है पैसों का बंटवारा भी किया है। हम इंटरलिंकिंग रिवर परियोजना के ऊपर भी काम कर रहे हैं और आज की तारीख में प्रत्येक हिंदुस्तानी को 40 लीटर पानी मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम 55 जो है लीटर
पानी प्रति व्यक्ति सारे भारत के अंदर उपलब्ध करा। सीनियर वकीलों में शुमार किए जाने वाले राम जेठमलानी का आज सुबह 95 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जेठमलानी गुज़िश्ता कुछ दिनों से संगीन तौर पर बीमार चल रहे थे। जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मरकजी वजीर कानून और शहरी तरक्की के वजीर रहे थे। उनकी वफात दिल्ली वाक़ उनके रहायशगाह पर हुई। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा रुकन भी रह चुके हैं। जेठमलानी फिलवक्त राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के रुकन थे। आज दिल्ली में उनकी आखिरी रसूम अदा की गई। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर वकील राम जेठमलानी को उनकी दिल्ली वाक़ रहायशगाह जाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उधर वाराणसी में आज आजहानी रहनुमा अरुण जेटली का अस्थि विसर्जन गंगा में करने के लिए वाराणसी लाया गया, जहां बीजेपी के महानगर दफ्तर में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रखा गया। उसके बाद अस्थि कलश को मणिकर्णिका घाट पर विसर्जित किया गया। बाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए रोहन जेटली ने कहा है कि हमारे वालिद को बनारस से बड़ा लगाव था और उसमें मैंने मणिकर्णिका घाट पर उनकी अस्थि कलश को विसर्जित किया। आकर अस्थि विसर्जन करके पूज्य पिताजी के कार्यों को समाप्ति दी। पिताजी खुश रहें जहाँ पर रहें। वाराणसी से पुराना प्यार है। प्रधानमंत्री जी भी मोक्षी नगरी है। मणिकर्णिका घाट की महत्वपूर्णता है, उस कारण से बस अब सब। 2 रोज़ा दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी ने आज जोडूपुर गांव में आंगनबाड़ी मरकज पर कौमी तग़ज़िया माह पर लाडली दिवस की शुरुआत की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट मेनका गांधी ने कहा है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने में आंगनबाड़ी कारकुनों का बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम तग़ज़िया की कमी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर आंगनबाड़ी कारकुन को ये समझना चाहिए कि वो मुल्क की एक फौज है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के कम तग़ज़िये के मसले से लड़ रही है। आंगनबाड़ी कारकुनों के जरिए कम तग़ज़िया की शिकार बच्चियों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए कई टिप भी मोहतरमा गांधी ने दिए। उन्होंने कहा है कि तग़ज़िया की कमी के खिलाफ बड़े पैमाने पर जद्दोजहद की जा रही है, जिसकी कामयाबी के लिए शहरियों को भी अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जिलों को सखी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर जैसी कई सौगातें मिलने जा रही हैं। की उम्र से पहले अगर उसको ठीक से पोषण नहीं मिलेगा तो दिमाग का मंदा हो जाता है। चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना मंदा हो, फिर भी इस उम्र में, इस दुनिया में मंदगी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो दिमाग चुस्त हो, शरीर चुस्त हो, दिमाग चुस्त हो। नहीं तो माँ बाप घबरा जाते हैं और फिर उस बच्चे के लिए हर रास्ता बंद हो जाता है। अब इसलिए पोषण माह क्या, पोषण साल होना चाहिए और होता भी है। मतलब अब हम चाहते हैं कि हर एक आंगनवाड़ी ये समझ ले कि वो देश की फौज है। अगर कोई इस देश को अच्छा बना सकता है वो है आंगनवाड़ी। टीचरों से भी ज़्यादा, डॉक्टरों से भी ज़्यादा अगर आंगनवाड़ी अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखे तो कोई हिंदुस्तान को रोक नहीं सकता। मेरठ में फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कदीम तलबा के इदारे के जरिए कॉलेज में पढ़ रहे तलबा, असातिज़ा और सभी तलबा के कुनबे वालों के लिए एक बड़े हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के शुरू में तालीम के ज्वाइंट डायरेक्टर ओपी द्विवेदी और प्रिंसिपल फतेह चंद ने बताया है कि प्रोग्राम में अच्छी कारकर्दगी करने वाले असातिज़ा को सरफराज किया गया। तलबा को स्कूल बैग तकसीम किए गए और जो कुनबे फीस अदा करने के काबिल नहीं थे उन तलबा की फीस अदा की जा रही है। प्रोग्राम में प्रिंसिपल फतेह चंद ने बताया है कि फिट इंडिया के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। जब तलबा फिट रहेंगे तो हमारा मुल्क भी फिट रहेगा। प्रोग्राम में तलबा को कसरत करने की भी तरगीब दी गई है।
हमसफर इदारे के नायब सदर अजय गुप्ता ने बताया है कि यह प्रोग्राम वजीर-ए-आजम के फिट इंडिया प्रोग्राम से मुतासिर होकर मुनक्किद किया गया है। इदारे के जरिए स्कूल के गरीब बच्चों की फीस जमा की जाती है, शजरकारी की जाती है, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और स्कूल की असरनो तामीर का भी काम किया जा रहा है। वहीं तालीम के मेरठ डिवीजन के ज्वाइंट डायरेक्टर ओपी द्विवेदी ने हमसफर के काम की सताइश की और उम्मीद जाहिर की है कि इसके कामों से गरीब बच्चे पढ़कर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और अदर जो जांचें हैं, क्योंकि मैं मेडिकल का छात्र नहीं हूँ, बहुत से कार्य इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, आपने खुद भी देखा होगा जा करके। उनके द्वारा छात्रों के परिवारों की, उनके माता पिता की, भाई बहन का सबका निःशुल्क जांच शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। इसकी बार इस कार्यक्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया का जो नारा दिया, उसको इसमें जोड़ा है और उसको लेकर हमने जो 79 बैच के हमारे डॉक्टर्स हैं जो यहीं से पास आउट हैं, उनके माध्यम से एक स्वास्थ्य कैंप हमने लगाया है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी जो इस वक्त यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही है, जो शिक्षक यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, वो फिट होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे फिट होंगे तो इंडिया फिट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। हमसफर जो है कार्यक्रम के द्वारा छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना, शिक्षकों का सम्मान करना तथा छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना इत्यादि अन्य कार्यक्रम जो है इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ ही चूँकि इस विद्यालय से इन लोगों की आत्मा जुड़ी हुई है, इस कारण से इस विद्यालय के पुनरुद्धार करना, इसको पुनर्जीवन देना, यह कार्यक्रम के द्वारा आप लोग कर रहे हैं। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर लोगों में बड़ा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। ताजिर और सामाजिक कारकुन मोदी जी की मुद्दतकार के 100 दिन में किए गए कामों की सताइश कर रहे हैं। फिर चाहे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का हटाया जाना हो, 3 तलाक का मामला हो और फिल वक्त चंद्रयान 2 के खला में भेजे जाने और ट्रैफिक के नए कानून नाफिज करने के बारे में हो, लोगों का मानना है कि आज तक किसी भी सरकार ने इतने बड़े कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पहले तो हम उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहते हैं और उन्होंने जो सारे काम किए हैं, एक तो धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाकर जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, वो शायद अभी तक की सरकार में, जो सरकारें पिछली आई हैं, किसी भी सरकार में इतनी ताकत नहीं थी ये काम कर पाए। और आपका ये जो चंद्रयान वाला है, वैज्ञानिक लोगों को चंद्रयान तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य है। 100 दिन पूरे बहुत अच्छे हुए हैं। इसमें 370 हटी है, 35A हटाई गई है, जो हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है, प्रत्येक हिंदू चाहे मुस्लिम हो सबके लिए। इसके अलावा 3 तलाक का था, वो भी इनने खत्म किया है बहुत अच्छी तरीके से। और जो अपना पॉलिथीन का है उस पर भी बैन लगाया हुआ है, डिस्पोजल है, जो भी है, गिलास है, कटोरी है। इसके अलावा जो बैंकों का था तो सबका विलय करके 3 बैंकें बड़ी बनाई हुई हैं, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था पर काफी सुधार हो। ये बहुत ही सराहना कार्यकाल करे हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे कार्यकाल नहीं करे हैं। जो 3 तलाक पे आ जाइए, जो बेटी परेशान होती थी, बाप परेशान होते थे, तलाक को लेके कोर्ट जाते थे, आज मोदी जी ने स्वयं घरे बैठे बैठे 3 तलाक बेटी की बहुत मदद करी है। मुसलमानों खास तौर से अगर मदद करी मोदी ने करी है। 100 दिन के कार्यकाल में कुछ तो नीतियाँ मोदी जी ने बहुत ही अच्छी की हैं, जैसे कि बैंकों का विलय करना, ट्रैफिक नियम, चंद्रयान पे वैज्ञानिकों को भेजना। वो बात अलग है कि चंद्रयान पे वैज्ञानिक गए और विफल हो गए, प्रयास जारी रहेगा, आगे सफलता मिलेगी। और जो बैंकों का विलय किया है, इससे अर्थव्यवस्था बहुत ठीक उभरेगी। स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में देखते हैं, एक इतिहास में दर्ज होगा। जो 70 साल से जो एक परंपरा, जो 370-35 है, जो हमारा सपना था राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उन्होंने पूरा किया और पूरे देश की जनता को एक निशान, एक संविधान, एक झंडे के नीचे लाए और 370-35 को कश्मीर में खत्म किया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि 70 साल में कभी नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो उन्होंने 3 तलाक का जो कानून खत्म किया है, बनाया है, उसमें मुस्लिम महिलाओं के सम्मान का, हमारी बहनों को जो सम्मान, जो आदमी उनको गुलाम समझता था, उससे उन्होंने निजात दिलाई है।
भादों के आखिरी इतवार यानी आज भैरव बाबा की खुसूसी पूजा अर्चना की जा रही है। इस दिन को कथक फनकारों के लिए भी अहम माना जाता है। आलमी शोहरत के हामिल पंडित लच्छू महाराज और उनके गुरुओं के जरिए आज ही के दिन शिष्यों को घुंघरू प्रदान करने और बाबा का आशीर्वाद हासिल करने की रवायत सदियों से चली आ रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए पंडित लच्छू महाराज की शागिर्दा कुमकुम आदर्श ने अपने शागिर्दों को घुंघरू देकर भैरव बाबा की पूजा अर्चना की और कथक और भारतनाट्यम मंदिर के अहाते में पेश किया गया। देखिए, घुंघरू की परंपरा तो हमारे शास्त्रीय नृत्य शैलियों में काफ़ी समय से चली आ रही है और सबसे अच्छी बात हम जैसे कलाकारों के लिए यही रहती है कि जब भगवान का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या एक समागम दिखता है ऐसे चीज़ों में, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी महत्वता रखता है। 200-250 साल पहले कि जब शागिर्द, क्योंकि पहले कोई वो नहीं, केवल गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, तो जब उस गुरु शिष्य परंपरा में बच्चा पारंगत हो जाता था तो ये भादों के महीने में आखिरी इतवार जो होता, जो आज है, उसमें घुंघरू वाली रात हुआ करती थी। एक से एक कलाकार इसमें आए हैं, प्रोग्राम किया है उन्होंने, और यहीं से फिर नामी गरामी हस्तियाँ हो गई। उस परंपरा को हम कायम करने के लिए आज तक भैरव जी का आज के दिन, भादों के आखिरी इतवार के दिन, सब बच्चों को बुलाते हैं, घुंघरू की पूजा कराते हैं, फिर घुंघरू बंधा के हाजिरी कराते हैं, उनको समर्पित करते हैं बाबा जी को, और उसके बाद उनका आशीर्वाद सबको मिलता है। भदोई में छोटी सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवनीत सहगल के दौरे से 175 करोड़ रुपए की लागत से बने एक्सपो मार्ट में कारपेट फेयर लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुई मीटिंग के बाद कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मार्ट लगाने के लिए राजी हो गया है। इसे लेकर दिसंबर में कारपेट फेयर लगाने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने काउंसिल को 50 लाख रुपए का बजट देने का ऐलान किया है। काफी वक्त से अल्तवा में पड़ा मार्ट शुरू करने का मामला सुलझ जाने के बाद कालीन के बरामद कुनिंदगान का हौसला बढ़ा है। अब अक्टूबर में बनारस में फेयर मुनक़िद होने के बाद दिसंबर में भदोई में लगने वाले फेयर को लेकर बरामद कुनिंदगान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 3 सितंबर को वो लोग ये एक्सपो मार्ट को टेक ओवर कर लेंगे। वो हमारी जो कार्यदायी संस्था है निर्माण निगम, वो भी उनके साथ काम करता रहेगा, क्योंकि जब भी कोई आप नई बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं, वो लोग उन सब दिक्कतों को दूर करेंगे। काउंसिल का ये कहना था कि नई जगह है, इसको पॉपुलर करने में थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए उन्होंने कुछ छूट के लिए रिक्वेस्ट की है। हमने कहा प्रार्थना पत्र दीजिए, चिट्ठी दे देंगे, हम लोग इस पर विचार करेंगे। हमारी ऑलरेडी एक नीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेले आप लगाएंगे उसमें सरकार सहयोग करेगी। उनके इस मेले में जो वो दिसंबर जनवरी में लगाने की बात कर रहे हैं, कारपेट का अंतर्राष्ट्रीय मेला यहाँ लगता है, तो सरकार उसमें मदद करेगी। मरकजी सरकार की एक अहम स्कीम आयुष्मान भारत योजना बुंदेलखंड में गरीबों के लिए नेमत साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत बांदा जिले में अब तक करीब 600 से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। गरीबों के लिए भारत सरकार के जरिए चलाई गई इस स्कीम का असर बांदा जिले में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। स्कीम के तहत इक्तिसादी तौर पर कमजोर लोग अब बगैर किसी मसले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करा रहे हैं। बांदा के सरकारी अस्पताल में इस स्कीम के तहत 3 मरीजों का इलाज हो रहा है, जिनमें एक 35 साल के नौजवान का किडनी का इलाज, एक दीगर शख्स छोटे लाल और एक 13 साल बच्ची मालती का इलाज किया जा रहा है। मुस्तफीदीन का कहना है कि आयुष्मान भारत स्कीम की वजह से अब बगैर पैसों के वो इलाज करा पा रहे हैं। तबीयत ज़्यादा गड़बड़, क्या हुआ? पेट खराब है, बस चलाती है किराए में, सरकारी कागज बना हुआ उसी के आयुष्मान योजना 5 लाख का बीमा बता रहा। 5 लाख का। हमारे जनपद में इस समय करीब 600 के ऊपर रोगी लाभान्वित हो चुके हैं और जिला अस्पताल में करीब 174-75 लोगों को इसका इलाज का लाभ मिल चुका है। वर्तमान में आज की डेट में भी हमारे यहाँ 3 मरीज भर्ती हैं। एक लड़की है मालती 13 साल की, जो यहीं गिरवा थाने की रहने वाली है। उसको भी हाई ग्रेड फीवर था, जो यहाँ के डॉक्टर अमित कुमार उनके अंडर में भर्ती है, उसका इलाज यहाँ चल रहा है। 2 पेशेंट और हैं, मेल पेशेंट है राजेंद्र कुमार और एक छोटे लाल, जो 30-35 साल के हैं। इनकी एक किडनी में भी थोड़ी इन्फेक्शन है, खराबी है, और दूसरे को
भी टाइफाइड फीवर और हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो दोनों का इलाज चल रहा है यहाँ पे और उस आयुष्मान भारत योजना में उनको लाभ दिया जा रहा है। मथुरा जिले के बरसाना में श्री राधा रानी के प्रकट उत्सव पूरे ब्रिज मंडल में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा में बरसाना तक लोगों ने गीत गाए और राधे राधे के जयकारों के साथ पूरा बरसाना गूंज उठा। राधा रानी के गांव रावल में उनका श्रृंगार किया गया और माखन, मिश्री और दूध का भोग लगाया गया। इस मौके पर बरसाना में वाक़ राधा जी के मंदिर में मल्की और गैर मुल्की भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण प्रिया लाडली जी गोलोक वासिनी का जो हमारा 5247वां ये वर्षगांठ है जो हम आज मनाने जा रहे हैं। ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को ये मनाया जाता है। प्रातःकाल 5:30 बजे अभिषेक होता है, 6:15 बजे मंगला आरती होती है और 8:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। यहाँ आके बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। स्वामी जी का प्रकट उत्सव है और आज राधा रानी का भी प्रकट उत्सव है। हमारे स्वामी शिरोमणि जब से इस धराधाम पे पधारे हैं, इस वृंदावन धाम पे पधारे हैं, तब से यहाँ पे स्वामी जी को वो रसिक शिरोमणि। महज 35 साल की उम्र और 5 साल की नौकरी में बेसिक तालीम की सिमत और हालत बदलने वाले कन्नौज जिले के टीचर आशुतोष दुबे को तालीम के शोबे में अच्छा काम करने के लिए एजाज से नवाजा गया। शुरू से ही बच्चों में तालीम के शोबे में तब्दीली लाने में वो मुनहमिक रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चे किताबी इल्म से ज़्यादा खेल खेल में सीखते हैं। बस इस बात को दिल में रखकर उन्होंने सबसे पहले बच्चों की पार्लियामेंट तश्कील दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को पार्लियामेंट तश्कील देने का मकसद बच्चों में क़यादत और महारत और स्कूल की तई लगाव को फ़रोग़ देना था। इस काम से तालीमी महकमे के बड़े अफसरान बहुत मुतासर हुए और फिर उन्होंने इसको पूरी रियासत में नाफिज कर दिया। और राज्य अध्यापक पुरस्कार जो मुझे प्राप्त हुआ है वर्ष 2018 के लिए, इसके लिए जो आपने कहा कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा की बात सबसे पहले जब मेरी ज्वाइनिंग हुई 15 अगस्त 2014 को, तो उसी दिन से एक सपना था कि जो चीज़ मैंने नहीं देखी है वो सब चीज़ें अपने बच्चों को दिखानी है, या ये जो परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं इन्होंने जो चीज़ें नहीं देखी हैं उस मंच तक मुझे इन्हें पहुँचाना है। और उसी लगन के साथ, उसी समर्पण के साथ मैं काम करता रहा, बच्चों को धीरे धीरे मंच देता रहा और ये कभी मन में नहीं था कि मुझे पुरस्कार प्राप्त करना है या इस तरीके से अचीवमेंट प्राप्त करने हैं। ये पुरस्कार तो एक प्रोत्साहन है जो मुझे रास्ते जो एक सही दिशा पे मैं चल रहा था उस दिशा में मुझे प्राप्त हुआ और इससे मुझे और अधिक प्रेरणा मिली है कि अब मेरी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई हैं। गोंडा जिले के नवाबगंज में 42वें यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद 3 सितंबर से 8 सितंबर तक किया गया। चैंपियनशिप में रियासत के 40 अजला से शूटरों ने हिस्सा लिया। इन शूटरों में 3 शूटर कौमी सतह के थे। जिले से कुश्ती को बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने वाले कौमी कुश्ती यूनियन के सदर कैसरगंज के रुकन पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शूटिंग रेंज सहूलियात और मेयारात को ध्यान में रखते हुए कायम की गई है। इस रेंज में 42वें यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आज इख्तिताम हुआ। यूपी राइफल एसोसिएशन के नायब सदर जीएस सिंह ने बताया है कि यहां 35 से 40 जिलों के शूटरों ने हिस्सा लिया, जिनमें अक्षत सिंह चंदेल, जितेंद्र सिंह और जीएस सिंह कौमी सतह के शूटर हैं। बहुत ही अच्छा रेंज बनाया है और ये आप समझ लीजिए कि ये इंटरनेशनल रेंज से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा करनी सिंह शूटिंग रेंज जो दिल्ली में है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और ये यूपी के लिए तो बहुत ही अच्छी एक वरदान कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए कोई शूटिंग रेंज नहीं थी। जो एमपी साहब ने इन्होंने ब्रिजभूषण सिंह जी ने जो बनाया है ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है। जो यहाँ से इस इलाके ईस्टर्न यूपी से बच्चे निकलेंगे और इंडिया में नाम करेंगे और वर्ल्ड में नाम करेंगे। और स्कीट शूटिंग के मैचेस थे और बहुत ही अच्छी तरह से मैच कंडक्ट किए जा रहे हैं। जितने भी प्रतिभागी हैं अच्छी तरह से अच्छी सुविधाओं के साथ अच्छा खेल खेल रहे हैं। करीब करीब 150 से ऊपर शूटर भाग ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की करीब 35 से 40 जनपदों के प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं।
हक और इंसाफ के लिए अपनी जान निसार करने वाले हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में मुहर्रम मनाया जा रहा है। लखनऊ में मजलिस और मातम का सिलसिला जारी है। करबला में कुर्बानी देने वाले इमाम हुसैन के भतीजे कासिम की याद में 7वीं मुहर्रम को शाही मेहंदी का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस आज भी नवाबीन अवध की याद को ताज़ा करता है। जुलूस में आज भी उसी दौर की रवायात को कायम रखा गया है। जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट और मातमी धुन बजाते हुए बैंड बाजे शामिल होते हैं। जुलूस में मातमी अंजुमने नोहाखानी और सीना जनी भी करती हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।